कुंडलिनी के मंत्रों का अजपा जप। अजपा जप इसे क्यों कहते हैं, पहले बताता हूँ कुंडलिनी क्यों कहते हैं। कुंडली इसे कहते हैं कि मूलाधार के अंदर जो है वो मलमूत्र के बीचों बीच में, गुदा स्थान मलमूत्र के बीच में स्वयंभू लिंग है। उस स्वयंभू लिंग के सर्पणी 3.5 लपेटा खा करके लिपेटी हुई है। निद्रारत पूर्ण निद्रा में है, उसकी पूंछ मुख में है और 3.5 फेरे स्वयंभू लिंग के खा करके सोई हुई है। देखो 49 प्रकार के पवन हैं। इस शरीर में कितने पवन हैं? 49 प्रकार के पवन हैं और उन सब पवनों का अलग अलग कार्य, एक कार्य नहीं है, अलग अलग कार्य है। 10 उनमें प्रमुख हैं और उनमें 5 भी प्रमुख है। ये और 6 चक्र है। कितने चक्र है? ये मूलाधार, मूल मलमूत्र और के बीच में ये मूलाधार और उसके आगे नाभि और गुदा स्थान के बीच में ये स्वादिष्ठान, ये नाभि के अंदर जो है मणिपुर चक्र, ये यहाँ हृदय में अनाहत चक्र और यहाँ कंठ में विशुद्ध चक्र और ये देखो यहाँ ये आज्ञा चक्र है ये, और इसके ऊपर है सहस्रार, क्या है, और इसके ऊपर भी ब्रह्मरंध्र है। ये इतना चक्र है इस शरीर के अंदर। इस कहाँ पर है ये बताता हूँ मैं। हमारे ये मेरुदंड है जिसे आप रीढ़ की हड्डी कहते हैं। ये रीढ़ की हड्डी के अंदर जो है 3 नाड़ियां प्रमुख चलती। देखो मूलाधार से कौन सी नाड़ी, ये देखो ये इस साइड बाईं साइड में, ये बाईं तरफ, ये ईड़ा कहलाती है। इसको चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। ये बड़ी शीतल नाड़ी भी है। और ये जो इस तरफ दाहिनी तरफ पिंगला कहलाती है, ये गर्म नाड़ी है। इसको सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। ये 2 नाड़ी हो गई, ये दोनों इस तरफ चलती हैं ऊपर। और बीचों बीच में जो मैंने बताया आपको मेरुदंड, उस मेरुदंड के यहाँ से लेकर के यहाँ तक 31 कशेरुकाएं, कितनी है, जो निकली हुई हड्डियां है। कहते हैं ये 33 करोड़ देवता। और जो बीच में जो नस निकलती है, नाड़ी निकलती है, उसको सुषुम्ना कहते हैं। भाई कुंडली जागरण की मेन चीज सुषुम्ना है। उस सुषुम्ना के एक बेलन है, उसके अंदर चित्रा नाड़ी, चित्रा नाड़ी के अंदर वज्रा, वज्रा के अंदर विरजा नाड़ी, बेलन होता है, बेलन के अंदर बेलन, बेलन के अंदर बेलन, बेलन के, और उसे ब्रह्म नाड़ी भी कहते हैं। क्या नाड़ी कहते हैं? ब्रह्म नाड़ी भी। ये मूलाधार से प्रारंभ 49 प्रकार के पवन हैं। उनमें 10 मुख्य हैं, उनमें भी 5 मुख्य हैं। एक मूलाधार में अपान या व्यान या मणिपुर में शमान, ये प्राण, और ये विशुद्ध में आकाश शब्द जिसे ये इतने उदार, ये जो है प्राणवायु है, ये 50 प्रकार के प्राणवायु क्या करते हैं? जोरदार धक्का लगाते हैं। किस पर धक्का लगाते हैं? ये जो कुंडली सोई हुई रहती है स्वयं लिंग के अंदर, मूलाधार के अंदर, वो एकदम उसके धक्के से, धक्के का मतलब ऊष्मा पैदा होती। क्या पैदा होती है? ऊष्मा, ऊष्मा ऊर्जा पैदा होती। वो तो नींद में सोई है नहीं। जब ऊर्जा पैदा हुई 49 पवन के धक्कों से, तो वो एकदम जाग जाती। उसके जो मुख में पहुंच है नहीं, वो बाहर निकल जाती। और यह जो मैंने नाड़ी बताई आपको, ब्रह्म नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, सुई की नोक के 1000 में बराबर बाल के बराबर छिद्र होता है। वो उस उष्मा से उसमें प्रवेश करती। क्या कर जाती है? किस में प्रवेश कर जाती? सुषुम्ना नाड़ी में, जिसे हम ब्रह्म नाड़ी भी कहते हैं, उसमें प्रवेश कर जाती है।
और उसमें प्रवेश करती हुई फिर हम माँ कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? कुंडली माँ। कौन सी माँ? जो सोई हुई थी ना, वो उसमें प्रवेश कर जाती है। किसमें? सुषुम्ना के सबसे नीचे के छेद में प्रवेश करके उस उष्मा से जो मूलाधार में पदार्थ, मूलाधार को पार करके किसमें पधारती? स्वादिष्ठान में पधारती। स्वादिष्ठान को पार करके किसमें? मणिपुर में। मणिपुर को पार करके किसमें पधारती है? ये अनाहत चक्र कहलाता, ये विशुद्ध चक्र कहलाता। और तीनों नाड़े यूं क्रॉस करती। कौन सी बताया ना मैंने? ये ईड़ा ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, ये यूं जो मेरुदंड है उसमें यूं क्रॉस करती। क्या करती है? क्रॉस। और यहाँ देखो, यहाँ उसका क्रॉस हो जाता लास्ट में आज्ञा चक्र में। इसको संगम कहते, इसको गुरुपीठ भी कहते हैं। गंगा जमुना और सरस्वती का कुंभ के मेले में, प्रयाग में जो कुंभ का मेला होता है ना, अभी चल रहा है, उसमें 3 नदी मिलती नहीं, गंगा जमुना और सरस्वती। तो हमारे योग शास्त्र में ये 3 नाड़ियाँ जो है ऊपर आती है और ये यहाँ पर मिलते हैं, इनका संगम होता है। इसलिए संगम है। हे योगियों, हे साधकों, इस संगम में स्नान करो, तुम पूर्ण साधक बन जाओगे, तुम पूर्ण योगेश्वर बन जाओगे। मैं तुम्हारे को कई प्रकार की विधियाँ, कई प्रकार के मंत्र मैं बताता रहूँगा। और उसके बाद में ऊपर चढ़ती है नाड़ा वर्णाशी, उससे ऊपर जब ये ब्रह्मरंध्र है, ये सहस्रार है, सहस्रार के ऊपर ब्रह्मरंध्र जिसे तालवा कहते, तो यहाँ पर आकर के फिर ये मिल जाती है। और 2 जगह इनका संगम होता है, एक तो यहाँ और एक यहाँ। ये सब प्राण का खेल है। किसका खेल है? हमें प्राणवायु का मंत्र सिद्ध करना चाहिए। ओम हंस, ओम परम पद तर्पयामी, ओम फट। क्या मंत्र है? ओम परम पद तर्पयामी, ओम फट। किसका मंत्र? ये सब प्राणवायु का है। तो प्राणवायु ऊपर चढ़ती है ना, और ऊपर देवी देवताओं की फिर आराधना करते हैं। तो ओम हंस, ओम परम पद तर्पयामी, ओम फट, यह मंत्र बोलते। देखो, गुरु की पूजा करते सबसे पहले। ओम गुरुवे नमः पादुका नमाम्या, वंदे गुरु पादुका नमाम्यामि, वंदे गुरु पादुका नमाम्यामि। एक हंस है, हंस शिवम सोहम सोहम, हंस शिवम, हंस शिवम सोहम, हर्ष खप्रे, हर्ष लवरियम। ये मंत्र है गुरु का। कौन सा? वापस बोलता हूं, सुन लो, अच्छी तरह से सुन लो आप। हंस शिवम, फिर सोहम सोहम, और फिर उसके बाद में हंस शिवम, हंस शिवम, और उसके बाद में हंस शिवम, सोहम सोहम, हंस शिवम, हंस शिवम, और उसके बाद में हर्ष खप्रे, हर्ष शम लवरी। ये गुरु मंत्र है भाई। गुरु प्रसन्न हो जाते हैं। अब देखो, इसे अजपा क्यों करते? मैं आज अजपा विधि बताता हूँ। अजपा विधि का मतलब हम श्वास लेते हैं, ये हम प्राण है, ये शरीर में प्राण है। श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं। ये कौन चलाता? और ये परम परमात्मा की देन है। किसकी देन है? परम परमात्मा। हम कोई प्रयास नहीं करते, कोई प्रयत्न नहीं करते, कोई कोशिश नहीं करते, लेकिन परमात्मा की वजह से 21,600 प्राण छोड़ना, प्राण लेना, ये क्रम चलता रहता है। और ये जो क्रम चलता, हम सांस लेते छोड़ते ही हमें भगवान में अर्पित कर देना। ये भगवान की देना, अपनी तो है नहीं। तो ये भगवान में क्या कर देना चाहिए? अर्पित कर देना चाहिए। इसलिए इसे अजपा क्या कहते हैं? अपने को जप करने की जरूरत नहीं, अपना आप ये श्वास प्रक्रिया चलती रहती है। इसके मंत्र है, सबसे पहले हमें पद्मासन में बैठना चाहिए या स्वातिष्ठान में बैठ स्नान करना चाहिए, शरीर शुद्ध करना चाहिए, अंतर और बाहर दोनों शुद्ध कर लेना चाहिए। बैठ करके हाथ यूं लगा देना चाहिए और बोलना चाहिए हम। क्या बोलना चाहिए?
ये हाथ अगर ऊंचा कर सकते हो, खड़े रह करके करो तो भी जागृत का बता जाता है। हाथ खड़े कर दो, एड़ियों को ऊंचे कर दो और फिर बोलो हम। तो ये हमारा जो है जागृत हो जाएगी कुंडली माता और षट चक्रों के अंदर चलेगी। किसमें चलेगी? और षट चक्रों को पार करती हुई सहस्रार में जाएगी। सहस्रार में यहाँ आएगी और यहाँ परम परमात्मा शिव से, ब्रह्म से मिल करके तुरंत एम ह्रीम श्रीम, 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 एम ह्रीम श्रीम और एम ह्रीम मूलाधार वापस आकर के शिव के लिए पड़ जाए, आराम करे। क्या करेगी? तो इनके मंत्र हैं 6, कितने? 7 मंत्र, 7 चक्र, 7 चक्रों के अलग अलग मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। इसे अजपा विधि कहते हैं। पहला कौन सा आधार है भाई? मूलाधार। मूलाधारे चतुर्दल पद में कितने दल होते हैं? इसमें 4। मूलाधारे चतुर्दल पद में कितने कोण होते हैं? 4। ये चतुष्कोण है। और उसके अंदर जो है फिर हस्ती वाहन है। हस्ती वाहन हाथी वाहन है इसका, जिसके कितने सूंड है? 7 सूंड है। कितनी सूंड है? 7 सूंड है। हस्ती वाहन है। और उसके दल है ना ये 4, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है वम, सम, सम और हम। चतुर्दल है। चतुर्पद में ये चतुष अक्षर है, चतुष्कोण यंत्र है, हस्ती वाहन है और तत्व बीज इसका कहलाता लम। ल लगा करके ऊपर बिंदी, लम 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 लम। और उसके बाद में होता सिद्धि बुद्धि शक्ति सहिता। क्या होता है? बोलना पड़ता है सिद्धि बुद्धि शक्ति सहिता। कंकुम वर्णे, गणेश जी का वर्ण कैसा? कंकुम वर्ण है ना। कंकुम वर्णे गणपते नमः। 1000 मंत्र, 700 मंत्र ही जपने पड़ते। ये मंत्र है पहला मूलाधार का, अजपा जप का। दूसरा बताता हूं, स्वादिष्ठाने षटदल पद में, उसमें 4 दल थे, इसमें 6। स्वादिष्ठाने षटदल पद में बम बम यम यरल, ये 6 दल होते हैं। कितने दल होते हैं? 6 दल। इसका वाहन कौन सा? मकर वाहन है। मकर होता है ना, मगरमच्छ मछली है, मकर वाहन है। द्वैदल, ये मकर वाहन है बेटा। और इसके ऊपर जो है 6 दल बताएं। तो इसका बीज कौन सा है? बीज है वम। वम उसका लम था ना मूलाधार का, इसका बीज है वम 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 वम। ये उच्चारण करना पड़ता है। और फिर इसकी देवी सरस्वती शक्ति सहिता। कौन सी देवी? सरस्वती शक्ति है? और फिर उनके पति कौन है? सरस्वती के पति ब्रह्मा। उनका वर्ण कैसा है? सिंदूर वर्ण। कौन सा? ब्रह्मणे षट सहस्रम जपा जप निवेदिया। यह मंत्र कितनी बार बोलना पड़ता है? 6000। कितना? 6000 बोलना पड़ता है जब इस मंत्र की सिद्धि होती। तीसरा कौन सा? मणिपुर। मणिपुर का मतलब नाभि के अंदर। किसके अंदर? नाभि के अंदर जो है ये दल है। कितने दल है? 10 दल पद में। ड ढ ण, ये डम ढम तम थम दम धम और पम फम, ये कितने हो गए? ये 10 दल पद में है। 10 दल है, उसके 10 दल के ऊपर 10 अक्षर लिखे हुए होते। और त्रिकोण यंत्र, कैसा यंत्र होगा? त्रिकोण। और इसका वाहन कौन है? मेष वाहन है। मेष जो था भेड़ा, भेड़ कहते हैं तो भेड़ा इसका वाहन है। और इसकी जो है रम बीजम, मूलाधार का लम, स्वादिष्ठान का वम, और इसका है रम बीज, रम 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 रम।
और लाकनी देवी शक्ति संहिता। इसकी देवी कौन सी है? लाकनी, रुद्राणी, उसकी देवी संस्था। और फिर परम शिवी षट 12 है ना, इसके अक्षर बताए ना मैंने 12, और तो उनका और रम बीजम और रुद्राणी के मंत्र का जप करना चाहिए। कितने कितने इसमें है? 6000। कितने? 6000 के ये मंत्र जपना चाहिए, तो ये जो है सिद्ध हो जाता। कौन सा? मणिपुर सिद्ध हो जाता। उसके बाद में कौन सा आता? अनाहत चक्र। कौन सा चक्र आता? इसको अनाहत, हृदय के अंदर जो चक्र है वो अनाहत चक्र होता है। इसमें कितने दल होते हैं? 12। अनाहत चक्र 12 पद्म, 12 दले। कितने? 12 का मतलब 12 दल। उन 12 दल के ऊपर कौन कौन से अक्षर? कम, खम, घम, घम, रम, 5 हो गए। चम, छम, झम, जम, यम, 10 हो गए। और टम, ठम, ये कितने हो गए? 12 हो गए। कितने हो गए? 12 दल है इसके ऊपर। और त्रिकोण यंत्र, इसका वाहन है हरिण। क्या वाहन है? इसका हरिण है। और इसका तत्व बीज है भाई यम। क्या है? देखो, मूलाधार का लम, स्वादिष्टान का वम, मणिपुर का रम, और इसका है यम। यम 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 यम। पहले वो कख गगड़ च ज टम टम, ये जपो एक एक एक। और उसके बाद में तत्व भी जो सबसे बड़ा मंत्र है वो इसका क्या बताया मैंने? यम 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 जपो। और देवी कौन सी इसकी? लक्ष्मी। कौन सी देवी? लक्ष्मी देवी संहिता। किसकी देवी? लक्ष्मी देवी संहिता। कृष्ण भगवान का रंग होता। लक्ष्मी देवी संहिता कृष्ण वर्णाय विष्णुवे षट सहस्रम जपा जप निवेदयामी। इसके भी 6000 मंत्र जपने पड़ते हैं, तब कहीं ये जाकर के अनाहत चक्र सिद्ध हो जाता है। उसके बाद में आता है विशुद्ध। विशुद्ध के अंदर कितने दल होते हैं? 16। विशुद्ध चक्र 16 दल है। और उसके बाद में विशुद्ध चक्र, क्या 16 दल के ऊपर कौन कौन? 16 मतलब 16 अक्षर होते हैं। ओम, आम, ई, ओम, ओम, रीम, रीम, लीम, लीम, एम, ऐ, ओम, औ। ये अंकित रहे, इनको जपना पड़ता है। और इसके अंदर हस्ती वाहन है। वाहन कौन सा है इसका? हस्ती हाथी। और यंत्र कौन सा? शून्य यंत्र। कौन सा यंत्र? शून्य यंत्र। और इसका बीज मंत्र है हम। क्या बीज मंत्र है? हम। देखो, मूलाधार का लम, स्वादिष्टान का वम, मणिपुर का रम, इसका अनाहत का यम, और इसका है हम। ये मंत्र जपना पड़ता है। और फिर प्राण शक्ति संहिता। कौन सी शक्ति? ये प्राण शक्ति संहिता। शुद्ध स्फटिक शंकाशाय जीवाय नमः। ये 1000 ही जपने पड़ते। कितने? 1000। ये हो गए 6। अब कौन सा रहा? ये रहा अनाहत चक्र, आज्ञा चक्र। अनाहत ये आज्ञा चक्र है। द्वैदल पद में द्वय चक्षरे हम शम द्वयम अक्षरे और ओम तत्व बीज है इसका। ओम जपना पड़ता है। और उसके बाद में ओम के बाद में इसके नर्व वाहने लिंग यंत्र। और उसके बाद में ज्ञान शक्ति संहिता। इसके अष्ट देवता गुरु है। गुरुवे नमः जपना पड़ता है। इसमें भी 1000 जप मंत्र है। और अब सबसे ऊपर सहस्रार, 1000 दल है, इसको सहस्रार कहते हैं। सहस्रारे सहस्र दल पद में चित्रवर्ण है। अब देखो कौन से? अम, आम, ईम, ओम, एम, ऐ, ओम, औ, अंग, अह, कम, खम, घम, गम, रम, चम, छम, झम, जम, यम, टम, ठम, डम, ढम, णम,
तम थम दम धम नम पम फम बम भम मम यम रम लम श श ह और लम स। ये हो गए 50। 50 के दूने 100 और 100 की लड़ियाँ हैं और फिर 100 को 10 से गुणा करें तो 1000। ये इतनी लड़ी है, इसलिए इसका नाम है सहस्रार। सहस्रार का मतलब 1000। सहस्रार का मतलब 1000 नाड़ियाँ हैं, स्नायु तंत्र हैं, दल हैं, उनके ऊपर ये अक्षर हैं ओम। और उसके बाद में जपना पड़ता है, इसका कहना जपना पड़ता है पूर्ण चंद्रमंडल। कौन सा? पूर्ण विसर्ग यंत्रे बिंदु वहाने पूर्ण चंद्रमंडल है। अरे इसमें पूर्ण चंद्रमंडल है। और कौन सा सागर है? आनंद महासागर। आनंद का महासागर लहराता है और उसके अंदर द्वीप। कौन है द्वीप? द्वीप किसे कहते हैं? जिसके चारों ओर समुद्र होता है, बीच में जगह निकली हुई जमीन, उसको द्वीप कहते हैं। तो चिन्मय मणि द्वीप। और उसके बाद में चिंतामणि, उस द्वीप के अंदर चिंतामणि मणि मंदिर है। उस द्वीप के अंदर चिंतामणि मणि मंदिर बना हुआ है। और उस मणि मंदिर के अंदर क्या है? अकल्पाद वृक्ष स्थल है, कल्प वृक्ष है। कौन सा? और फिर उस कल्प वृक्ष की छाया में अव्याकृत ब्रह्म सिंहासन है। ब्रह्म है ना, माँ कुंडली रवाना हुई, किससे मिलने के रवाना हुई? ब्रह्म से मिलने के लिए रवाना हुई, शिव से मिलने के लिए रवाना। तो शिव ही रहेंगे, सिंहासन पर बैठे हैं। सिंहासन कौन सा? अव्याकृत ब्रह्म सिंहासन है। और कुंडली कैसी है? नाना वर्णा, इसमें कोई वर्णातीता, कोई वर्ण नहीं है। सब समाप्त, तम रज वगैरह सब समाप्त हो जाते हैं और सब वृत्तियाँ नष्ट हो जाती है। और भगवान ब्रह्मा से मिलने के लिए जब कुंडली सहस्रार में आगे पहुंच जाती है तो बड़ी उमंगित होती है, बड़ी रोम रोम रोमांचित होता है, प्रेमाश्रु निकलता है। भगवान किसके ऊपर विराजे हुए हैं? अव्याकृत ब्रह्म सिंहासन के ऊपर। और फिर चित्त शक्ति जाग करके उनसे मिलती, वो भी उनके पास में। जैसे शादी होती है ना, जोड़ा लगाते हैं ना, गठ जोड़ा, वैसे वो भी जाकर के किसके पास में बैठ जाती। ये मनाते हैं ना बाद में वो स्वागत समारोह, तो वैसे स्वागत समारोह के पास में माँ वाम भाग। कौन से भाग में? कौन सी माँ? कुंडली माँ। किनके पास में? शिव के, परम शिव के पास, जिनको ब्रह्म भी कहते हैं, परम ब्रह्म भी कहते हैं। वो ब्रह्माणी, कुंडली को ब्रह्माणी भी कहते हैं। पहुंच जाती, जाकर बैठती हुई है। और इस मंत्र को कितनी बार जपना पड़ता है? 1000। कितना बार? 1000। ये मंत्र जप ली, अजपा कहलाते। क्या कहलाते हैं? अजपा। इनके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। और फिर हंस सोहम की एक माला। ये माला कौन सी माला? ये स्फटिक की माला है। ये हंस सोहम जपना पड़ता है। और जितने मैंने देवी बताए उनकी पूजा करनी पड़ती इन मंत्रों से। देखो सुनो, मंत्र बताता हूं। लम पृथ्व्यात्मक है और ये मिला है। लम पृथ्व्यात्मकम गंधम समर्पयामि। सब देव को गंध समर्पित करते हैं। और फिर ये देखो, ये है, इसको कहते हैं हम। आकाश का बीज मंत्र है। हम आकाशात्मक पुष्पम समर्पिया, पुष्प समर्पित करते। फिर ये देखो वापस ये तर्जनी और अंगूठा। और फिर इसको बोलो यम। वायु है ना, वायु, इसको धूप कहते हैं नहीं, धूप लगा देता क्यों करते हैं? तो यम, ये कौन सा? वायु आत्मकम गंधम समर्पणी, ये धूपम समर्पिया। इसके बाद में ये देखो, ये है, इसको कहते हैं ना रम। रम का मतलब ये होता है क्या? दीपक। क्या होता है? दीपक। वैनात्मकम दीपम समर्प्या। और उसके बाद में ये अंगुली कनिष्ठिका जिसे कहते हैं, अंगुष्ठ और कनिष्ठिका को मिलाओ और इसको बोलो वम। क्या बोलो? वम।
समस्त जो है नि भोग लगाते हैं, नि भोग हैं, मेवा पंच मेवाकार 56 प्रकार के भोग होते हैं, वो समर्पिया। और उसके बाद में ये भगवान को भोग लगा दे, फिर क्या करते हैं? अरे भगवान मुखवास करवाते हैं ना, पान, इलायची, लौंग, सुपारी ये डाल करके भगवान को खिलाते हैं ना, तो सर्वोच्चारण वह ये सर्वोच्चारण समर्पयामि, ये मंत्र सब देवताओं को, जितना मैंने पांच बताए ना, मुख्य 5 ही, उनको ये समर्पित करना पड़ता है। इससे अब हमारा अजपा जो मंत्र है वो पूर्ण हुआ। अजपा मंत्र क्यों कहते हैं बता दिया मैंने को। प्राण वायु, अगर आदमी में प्राण है, ये सब प्राण का खेल है। ये सब किसका खेल है? प्राण तो मैंने कहा 49 प्रकार के पान का धक्का लगाते हैं, तब जागती ऊपर चढ़ती है। यहाँ जाकर को वापस यहाँ है, यहाँ पधार जाते, सब बताया मैंने आपको चक्र, और फिर माँ वापस एम रिम से ये वापस आराम करती है। ये अजपा विधि है, शास्त्र। कौन सी विधि है? मैंने पूर्ण आपको अजपा विधि बताई है। अब कुंडली के बारे में और खूब बताता रहूँगा, प्रयत्न करूँगा। मेरे पास जितने भी मंत्र तंत्र विधियाँ हैं वो सब मैं आपको बताता रहूँगा। बोली कुंडली माता की जय हो, अजपा मंत्र की जय हो।